तो कैसे इक्विवेलेंट होंगे उस पर हम लोग डिस्कस, हाउ ए और एस आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा दो ट्रायंगल हैं, हम लोग मान लेते हैं इसका क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका पी क्यू आर, पी क्यू। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, और आपको क्या दिया है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से समझें तो ये क्या बना रहा है, दिस इज ए रूल पर आधारित है। अगर हम लोग बात करते हैं गिवन क्या कंडीशन है यहाँ पर, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन कंडीशन में है। ठीक है, ऐसा है। तो अब अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी सी एंड पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, सिंस ए बी सी एंड पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है तो क्या होगा, इनके सभी एंगल का सम कितना होगा, बनाए हम उसी कितना हो जाएगा 180। क्या होगा, देन 180 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, एंड एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अगर हम इन दोनों की सहायता ले लें तो दोनों की सहायता से आपको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड इक्वल है, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए किसके इक्वल आ गया आपका, एंगल पी के। दूसरे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो बी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। अब आप देख पा रहे हो एंगल पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर गेटिंग एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल सी इज इक्वल टू किसके मिल गया आपको, किसके मिला है, एंगल आर के मिल गया। समझ पा रहे हो आप लोग, यहां पर आप लोग देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूं, ये आपका इक्वल हो गया अगर, तो इससे आपको क्या मिल गया, अब आप देख पा रहे हो इसी चीज को हम लोग देख पा रहे हैं, क्या मिल रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू किसके मिल गया, पी क्यू के। नाउ दिस बिकम्स एंगल साइड, एंगल साइड। नाउ दिस इज एंगल साइड रूल। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए, ये समझ में आ गया सबको, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, बोलिए, इज इट क्लियर नाउ? सर ये समझ में आया कि नहीं, हाउ दीज टू आर इक्विवेलेंट। तो आप देख पा रहे हो इसी से आपका ये डेवलप हो रहा है, और एक नहीं, या हम लोग इसकी सहायता से इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे से डेवलप हो सकते, इसकी सहायता से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, इसकी सहायता से इसको डेवलप कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से डेवलप हो सकता है। पेज नंबर 113, एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन फिगर 7.8 OA is equal to OB and OD is equal to OC, so that first triangle AOD congruent to triangle BOC and
AD पैरेलल टू BC। और आपको क्या दिखाना है, मतलब कॉन्ग्रेंट दिखाना है और पैरेलल भी दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसमें फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, फिगर बना लेते हैं। ठीक, फिगर बना लीजिए। दिया है ABCD, ABCDO, ये दिया हुआ है। ठीक, और इसमें जो दिया है AO इज इक्वल टू OB, AO ये वाली लाइन किसके इक्वल जा रही है, इसके, AO इज इक्वल टू OB। और क्या दिया है आपका OD इज इक्वल टू OC, OD किसके इक्वल है, OC के। ठीक, तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC, ये प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग जो गिवन कंडीशन है, या हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ में अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहां पर क्या लिखा है, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग चुन रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है, AOD ले रहे हैं और BOC ले रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन, जो ट्रायंगल हम लोग चुन रहे हैं उस ट्रायंगल को यहां मेंशन कर दे रहे हैं कि हम लोग किस किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जिस ट्रायंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, और जो पहला ट्रायंगल लिखोगे उसके बाद दूसरा लिखोगे, तो जिसकी इंफॉर्मेशन आप, जो आपके यहाँ पर जैसे आपने जो पहला ट्रायंगल लिखा है उसकी इंफॉर्मेशन आप पहले लिखोगे, और जो उसको बाद में लिखा है उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग बाद में लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, AOD एंड ट्रायंगल BOC ले रहे हैं, BOC। ठीक, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पहले AOD की इंफॉर्मेशन, AOD के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इस वाले ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल हम लोगों ने मेंशन किया, ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या मिल रहा है आपको, जो गिवन कंडीशन है वो क्या दिया है, OA इज इक्वल टू OB। जो चीजें दिया हुआ है कहां से मिल रहा है, जैसे इसको मैंने लिख दिया, ये कहां से मिला वो कहां लिखोगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या होगा, ये AO इज इक्वल टू OB कहां से मिला, कहां से मिला है ये, OA इज इक्वल टू OB कहां से मिला, बताइए। गिवन है, गिवन है, वेरी गुड, गिवन है। गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन से मिल रहा है। ठीक, दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो और क्या मिल रहा है, OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, OC। ये कहां से मिल रहा है, ये भी कहां से मिल रहा है, गिवन सर, गिवन। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। इसको अगर हम लोग 1 मान लें, ठीक, और इसको अगर 2 नंबर दे दें तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, एंगल 1 2 के बराबर है, कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो कौन सा रूल लग रहा है, आप यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लगा, कौन सा रूल लगा, बाई SAS रूल, SAS रूल के अकॉर्डिंग साइड एंगल्स, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब देखिए, कॉन्ग्रेंसी लिखते वक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे एक तो आप पहले अपनी आप मर्जी से लिख दीजिए, दूसरा वाला लिखते वक्त आपको ऑर्डर का ध्यान देना है, कौन किसके साथ ऑर्डर पर सेट बैठेगा। तो कौन किसके साथ ऑर्डर पर, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एंगल पर डिस्कस करेंगे। एंगल क्या दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 और 2, तो 1 का वर्टेक्स कौन है, O, 2 का वर्टेक्स क्या है, O, कहने का मतलब O के इक्वल जा रहा है, तो यहां पर O कहां है, बीच में है,
तो ओ यहाँ भी कहाँ आना चाहिए, बीच में ही आना चाहिए। फिर देखिए, फिर लिखा है OA इज इक्वल टू OB। यहाँ पर देखिए AO क्या है, स्टार्टिंग में है, AO कहाँ है, स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या है, OB भी क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो OB अगर हम लिखते हैं तो O की तो पोजीशन फिक्स हो गई है ना, O की पोजीशन क्या है, O की पोजीशन फिक्स है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले B लिख देंगे। तो ये AO के स्थान पर क्या मिलेगा, BO। तो एक ही चीज है, चाहे AO लिखिए चाहे BO लिखिए, एक ही चीज है, ठीक। चाहे OA BOC AO लिखिए, एक ही चीज है, ठीक है। चाहे आप OA ऐसे लिख दीजिए या और AB AO लिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑर्डर आपका सही आना चाहिए। दूसरी चीज फिर क्या करा है, OD इज इक्वल टू OC। OD की अगर हम बात करें तो ये दोनों OD किसके इक्वल जा रहा है, OC। कहने का मतलब OC कहाँ आएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये जो प्रूफ करना था आपको, पहला नंबर का प्रूफ आपका हो जाता है, फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो जाता है। दूसरी चीज फिर कह रहा है आपको प्रूव करना है AD पैरेलल टू BC। AD पैरेलल टू क्या दिखाना है, BC को दिखाना है। तो कैसे दिखा पाएंगे इसको, अगर पैरेलल दिखाना है तो हमें क्या करना होगा। CPCT। मैंने आपको बताया था कि जब लाइंस को पैरेलल दिखाना होता है तो चाहे हम लोग क्या दिखा दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखा दें, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दें, या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दें, तो आपकी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ये आपको कहाँ बताया था, मैं जब लाइंस और एंगल्स चैप्टर पढ़ा रहा था तब बताया था। तो सेम यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये दोनों जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो इसके कॉन्ग्रेंट होने से तीन इंफॉर्मेशन ये प्लस जो तीन इंफॉर्मेशन और बची रहती है, तीन इंफॉर्मेशन और बची है, वो भी यहाँ पर आ जाती है। वो तीन इंफॉर्मेशन कौन कौन सी बच गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एंगल A वाला किसके इक्वल जाएगा, B के। कहने का मतलब ये एंगल किसके इक्वल जा रहा है, B एंगल के इक्वल जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला वर्टेक्स पहले वर्टेक्स इक्वल। इसका मतलब हम लोग क्या लिख पाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये कहां से मिला, इसको हम लोग जो लिखते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है इस कॉन्ग्रेंस की वजह से, इसको हम लोग लिखते हैं बाई CPCT। अब CPCT का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। CPCT क्या होता है, CPCT इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब जो कौन किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, यहां से ऐसे। पार्ट मतलब भाग, ऑफ कॉन्ग्रेंट अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होता है, CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। इसको मैं इरेज कर दूं, मैं इरेज नो सर, अभी नहीं सर, अभी नहीं सर। नोट कर लीजिएगा। तो आप देखिए, जैसे ही आपको ये एंगल्स इक्वल मिल गए, ठीक। तो जब ये एंगल इक्वल हो गया आपका, तो आपको क्या मिल गया, और ये दोनों एंगल A और B कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग सिंस दीज आर alternate interior angles, therefore AD parallel to CB या BC, therefore line AD parallel to BC। ये हो गया, सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया। Hence समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। अब क्लियर है, तो AD पैरेलल टू BC भी हो जाता है।